जय श्री राम भाइयों। आज का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वेदांत से संबंधित है। हरे कृष्ण जी पूछते हैं कि ये शरीर के अवयव क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शरीर के अवयव का मतलब है शरीर के पार्ट और इनका कार्य। तो शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतःकरण। अंतःकरण में 4 पुर्जे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों सूक्ष्म शरीर में आते हैं। और हमेशा हमेशा जब तक जीव की गति नहीं होती तब तक ये जीव के साथ रहते हैं। सूक्ष्म शरीर साथ जाता है और स्थूल शरीर, जो ये शरीर 5-6 हाथ का दिख रहा है, वो सब 3.5 हाथ का, वो सब यहीं रह जाता है। अब इसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 तत्व हो गए। कैसे? और ये 14 तत्व आध्यात्म है। सबसे पहले आंख, ये ज्ञानेंद्री में आती है और इसका काम है रूप को देखना, यानी दृश्य को देखना। मोटा, पतला, काला, गोरा, कैसा है, सुंदर है, बड़ा बुरा है, ये सबको देखती है। इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। अब आपको इसका परीक्षण करना है तो देख लेना। सूर्य चले गए यानी छुप गए, अस्त हो गए, तो रात को आपको दिखेगा नहीं। अंधेरे में कोई दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आए कर्णेंद्रिय यानी कान, श्रोत बोलते हैं उसको। ये जो है वायु के अधीन है। हमारे 5 देवता है ना, उन्हीं के अधीन है ये सब। हवा के द्वारा ही ये सुनते हैं। कानों में उंगली डाल लो तो कुछ सुनता है? हवा ना आएगी ना जाएगी। ये भी अध्यात्म है। आंखें कैसे देखती हैं ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन देखती हैं ये सब बता देंगे। कान कैसे सुनते हैं ये नहीं बताएगा कोई, क्योंकि ये अध्यात्म है। सुनते हैं ये सब बताएंगे। इसके बाद में आती है नासिका। इसका कार्य है गंध को पहचानना, सूंघना, श्वास का आवागमन करना। इसके मालिक अश्विनी कुमार हैं। बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, महक आ रही है, आम की आ रही है, संतरे की आ रही है, ये सब पहचानती है, क्योंकि ये अध्यात्म है। कैसे पहचानती है ये कोई नहीं बताएगा। अब आया जिब्या, रसना। इसको ये 2 काम करती है। एक वाक का काम करती है, यानी बोलने का। तो इसके स्वामी है अग्निदेव। अग्निदेव क्या करते हैं? जला देते हैं, चहका देते हैं। तो वाणी भी तो
बंदूक की गोली की तरह लग जाती है कि नहीं? अच्छा, अब ये है रसना, तो रस भी लेती है, ये जल का प्रधान तत्व है। रस बताती है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है ना? तो आपके आँख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई और जिह्वा हो गई। अब एक और रह गई ज्ञानेंद्री, 5 थे ना, वो है त्वचा, चमड़ी। ये भी ज्ञानेंद्री है, ये भी बताती है, स्पर्श करती है। कैसे करती है? गरम लग गया, ठंडा लग गया, है ना, कठोर है, मुलायम है, ये सब बताती है। ये भी ज्ञानेंद्री में आती है। अब आई आपकी कर्मेंद्री। ये हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, उपस्थ काम करते हैं, आपके मलमूत्र का त्याग करते हैं, संतान का काम करते हैं। तो ये काम करते हैं कि नहीं? तो इसे ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सूक्ष्म शरीर में आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम है चंचलता करना, दौड़ना और संकल्प विकल्प करना, सोच विचार करना। मन की गति बहुत तीव्र है, और बुद्धि का काम है निर्णय करना, किसी चीज का जजमेंट देना, ये बुद्धि का काम है। और चित्त का काम है रूपेण पृच्छते दृश्यम, यानी किसी चीज को चिंतन करना, उसका पटाक्षेप करना, ये चित्त का काम है। और अहंकार तो आप जानते ही हैं, लेकिन अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। एक अहंकार शुद्ध अहंकार होता है और एक अहंकार होता है, अहंकार जो होता है वो नाश कर देता है और शुद्ध अहंकार कल्याण कर देता है। तो ये शरीर के अवयव हैं। फिर इसमें 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, उदान, सुपान, प्राण। तो इनकी भी बड़ी विचित्र स्थिति है और इनका जगह निश्चित है। एक वायु, अपान वायु उपस्थ में रहती है मलमूत्र का त्याग करने के लिए, वायु जो घूमती। एक सुपान नाभि में रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। एक हृदय में रहती है, कंठ में रहती है। तो ये 5 प्राण चलते रहते हैं, श्वास के आवागमन है, ये भी प्राण है, ये मुख्य प्राण है। तो ये सब पूरा फिर इसमें आते हैं 5 तत्वों से बना, चित्त जल पावक गगन समीरा। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, ठीक है। तो ये करके सब पूरा शरीर बनाया हुआ है, और ये शरीर के पूरे अवयव ये हैं। मैंने वेदांत को बहुत सरल हिंदी में समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हरे कृष्ण जी, जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।